दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम मेवाड़ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों। ये हमारी इस सीरीज़ का 7वां भाग है दोस्तों। तो हम चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की ओर दोस्तों। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल और हमारे YouTube परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है दोस्तों। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई इस टेस्ट सीरीज़ के द्वारा बनाए गए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अगर वो आपको अच्छे लगते हैं दोस्तों, और अगर आप इसी तरह हमसे जुड़े रहने चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों को इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम आज अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, मेवाड़ का शाही शमशान घाट कौन सा है? ऑप्शन ए गोगुंदा, ऑप्शन बी मांडलगढ़, ऑप्शन सी बारडोली, ऑप्शन डी आहड़। जल्दी से दोस्तों आप सभी का जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो मेवाड़ के शासकों का शाही शमशान घाट आहड़ को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमर सिंह की छत्री तथा अमर सिंह के बाद जो मेवाड़ के अगले शासक हुए हैं दोस्तों, उन सभी की छत्रियां आहड़ में स्थित है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। मेवाड़ मुगल संधि में निम्न में से कौन सी शर्त नहीं थी दोस्तों? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। मेवाड़ मुगल संधि में निम्न में से कौन सी शर्त नहीं थी? ऑप्शन ए चित्तौड़ किले की मरम्मत नहीं होगी, ऑप्शन बी मेवाड़ मुगलों के मध्य संबंध नहीं होंगे। नहीं दोस्तों, ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को। नहीं होंगे नहीं है, ये प्रश्न है, ऑप्शन है हमारा मेवाड़ मुगलों के मध्य संबंध होंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन सी महाराणा मुगल दरबार में नहीं आएंगे, यानी कि महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। ऑप्शन डी महाराणा की जगह युवराज यानी कि राजकुमार मुगल दरबार में उपस्थित होंगे। तो मेवाड़ मुगल संधि में निम्न में से कौन सी शर्त नहीं थी दोस्तों? नहीं थी। तो चलिए दोस्तों, तो आपने मेरे ख्याल से ये प्रश्न ध्यान से पढ़ लिया गया होगा आपके द्वारा इस प्रश्न को दोस्तों। तो चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ दोस्तों। इसका आंसर है मेवाड़ और मुगलों के मध्य संबंध नहीं होंगे दोस्तों, वैवाहिक संबंध नहीं होंगे, ये शर्त थी दोस्तों। ठीक है ना। और इसमें ये शर्त नहीं थी कि मेवाड़ मुगलों के मध्य संबंध होंगे दोस्तों, ये मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों में नहीं थी ये शर्त दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अमर सिंह की माता का क्या नाम था दोस्तों? अमर सिंह जी की माता का क्या नाम था दोस्तों? अमर सिंह जी जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उनकी पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? महाराणा प्रताप की पत्नी और अमर सिंह जी की माता का क्या नाम था दोस्तों? ऑप्शन ए जयवंताबाई, ऑप्शन बी अजब दे, ऑप्शन सी कर्मावती, ऑप्शन डी सौभाग्य देवी दोस्तों। जल्दी से आपका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों। आप सभी का जो भी आंसर होता है दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए प्रश्नों का आंसर या उसका उत्तर आ रहा है दोस्तों, तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, ताकि और स्टूडेंटों को सही आंसर का पता लग सके और वो भी आंसर का जवाब दे सके दोस्तों। आप सभी कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं देते हैं दोस्तों, तो मेरे द्वारा आपसे आग्रह है दोस्तों कि आपका जो भी आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी साथियों को इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। अमर सिंह की माता का नाम अजब दे पंवार था दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और ये हमारे आने वाले एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए इसका जवाब दीजिए। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1540 विक्रम संवत, ऑप्शन बी 1572 विक्रम संवत, ऑप्शन सी 1576 विक्रम संवत, ऑप्शन डी 1597 विक्रम संवत। तो जल्दी से दोस्तों आप सभी का जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म 1597
विक्रम संवत में हुआ। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा आज का, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन ए हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी दिवेर का युद्ध, ऑप्शन डी बयाना का युद्ध। चलिए दोस्तों, जो भी आप सभी का आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा जाता है और मेवाड़ की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है दोस्तों। और मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कहा गया, जो मेवाड़ के पहले पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दिलकुश महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, यानी कि मेवाड़ के किस शासक द्वारा दिलकुश महल का निर्माण करवाया गया दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी करण सिंह, ऑप्शन सी जगत सिंह, ऑप्शन डी राज सिंह। दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को इसका जवाब आ चुका होगा। तो हमारा इस दिलकुश महल का निर्माण मेवाड़ के करण सिंह, जो अमर सिंह जी के पुत्र थे, उनके द्वारा करवाया गया दोस्तों। तो अगला प्रश्न है आज का हमारा दोस्तों, नौजूबाई किसकी दाई माँ थी। नौजूबाई किसकी दाई माँ थी दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, नौजूबाई किसकी दाई माँ थी। ऑप्शन ए करण सिंह, ऑप्शन बी जगत सिंह, ऑप्शन सी राज सिंह, ऑप्शन डी उदय सिंह। दोस्तों जल्दी से बताइए इसका जो भी आंसर है दोस्तों, नौजूबाई किसकी दाई माँ थी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जगत सिंह की नौजूबाई दाई माँ थी। और उदय सिंह की दाई माँ कौन थी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इसका जो भी आप सभी का आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेरे द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का जवाब दोस्तों, उदय सिंह की दाई माँ कौन थी दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा आज का दोस्तों, जगदीश मंदिर महल का निर्माण किस शासक के समय शुरू हुआ। जगदीश मंदिर महल का निर्माण मेवाड़ के किस शासक के समय शुरू हुआ दोस्तों। किस शासक के द्वारा जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन ए करण सिंह, ऑप्शन बी जगत सिंह, ऑप्शन सी जगत सिंह द्वितीय, ऑप्शन डी जय सिंह। जल्दी से दोस्तों आप सभी का जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जगत सिंह के समय जगदीश मंदिर का निर्माण हुआ और जगत सिंह के द्वारा जगदीश मंदिर के महल का निर्माण करवाया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों आज का, जगदीश मंदिर का निर्माण, ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, जगदीश मंदिर का महल। तो दोस्तों इस प्रश्न की जगह हमारे द्वारा दोस्तों यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों जग मंदिर महल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिए इस प्रश्न का। जगदीश मंदिर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर हमारे द्वारा इस प्रश्न को गलत तरीके से लिखा गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जगदीश मंदिर की जगह आपको याद रखना है, मेरे द्वारा प्रश्न यहाँ पर मैं चेंज करूँगा। जगदीश मंदिर की जगह आपको जग मंदिर महल का निर्माण किस शासक ने करवाया दोस्तों, पूर्ण किस शासक द्वारा करवाया गया दोस्तों। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों। जग मंदिर महल दोस्तों, जग मंदिर महल का निर्माण किस शासक के समय पूर्ण करवाया गया। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जगत सिंह के समय इस जग मंदिर महल का निर्माण पूर्ण करवाया गया। तो दोस्तों आप सभी ये सोच रहे होंगे तो इस जग मंदिर महल का निर्माण किसके समय शुरू हुआ। तो इनका निर्माण हमारे करण सिंह के समय शुरू हुआ और जगत सिंह के समय पूर्ण हुआ दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ मैं, हमारे द्वारा ये प्रश्न गलत तरीके से लिखा गया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। जगन्नाथ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई। जगन्नाथ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए अत्रि भट्ट, ऑप्शन बी महेश भट्ट, ऑप्शन सी रणछोड़ भट्ट तेलंग, ऑप्शन डी कृष्ण भट्ट। जल्दी से दोस्तों आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर है कृष्ण भट्ट द्वारा जगन्नाथ प्रशस्ति लिखी गई दोस्तों।
चलिए दोस्तों, आप सभी को ये आंसर आ गया होगा, और अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, ताकि मेरे को भी पता चले कि किन किन को इन सवालों का जवाब आता है दोस्तों। और इस वीडियो को और अधिक से अधिक छात्रों विद्यार्थियों तक इस वीडियो का लिंक शेयर करें दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। शाहजहां को राणा कर्ण सिंह द्वारा किस महल में शरण दी गई? ऑप्शन ए जगदीश मंदिर, ऑप्शन बी जग मंदिर महल, ऑप्शन सी जगत निवास महल, ऑप्शन डी कर्ण विलास महल। जल्दी से दोस्तों, शाहजहां को राणा कर्ण सिंह द्वारा किस महल में शरण दी गई? तो इसका आंसर है दोस्तों जग मंदिर महल में कर्ण सिंह द्वारा शाहजहां, जिसे खुर्रम भी कहा जाता है, उसको शरण दी गई। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चारुमती किसकी पत्नी थी दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चारुमती किसकी पत्नी थी? ये सभी को आता होगा दोस्तों। ऑप्शन ए जय सिंह, ऑप्शन बी राज सिंह, ऑप्शन सी जगत सिंह, ऑप्शन डी करण सिंह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राज सिंह। राज सिंह द्वारा चारुमती से विवाह किया गया, और इसकी बहुत ही अच्छी कहानी है दोस्तों, जो आपने सबने सुनी ही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन तो आपको ये चारों दिए ही गए हैं दोस्तों, तो आपको प्रश्न पढ़ना है दोस्तों। तो आज का हमारा 13वां प्रश्न है दोस्तों, त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है? ऑप्शन ए राजसमंद, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी डूंगरपुर, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, त्रिमुखी बावड़ी कहाँ है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए राज सिंह, ऑप्शन बी चारुमती, ऑप्शन सी चांचल देव, ऑप्शन डी राम रसदेव। त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो चलिए दोस्तों, त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण राम रसदेव द्वारा करवाया गया, जो राज सिंह जी की पत्नी थी, जिनके द्वारा उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया गया दोस्तों। ये राज सिंह की पत्नी थी, महाराणा राज सिंह की। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न दोस्तों आज का हमारा। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए, और इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आपको देना ही होगा। निम्न स्थानों में से किस स्थान को प्राचीन समय में सिहाड़ कहा जाता था दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और ये इसकी पूरी 100% गारंटी है कि आने वाले प्रश्नों में, आने वाले पेपरों में ये प्रश्न बनेगा, और 100% बनेगा दोस्तों। गुरुजी की कसम 100% बनेगा दोस्तों। ऑप्शन ए कांकरोली, ऑप्शन बी नाथद्वारा, ऑप्शन सी राजसमंद, ऑप्शन डी राजनगर। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नाथद्वारा को प्राचीन समय में सिहाड़ कहा जाता था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा ये दौर ख़त्म हुआ। आज हमारे द्वारा बनाए गए ये 15 प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे हो, अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाए गए ये प्रश्न आपके काम आएंगे, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस परिवार का हिस्सा बने दोस्तों। और इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ। और जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आपके द्वारा आपका कीमती समय निकाल कर आपने हमारे इस वीडियो को देखा और हमारे द्वारा बनाए गए इस प्रश्नों के इन प्रश्नों का जवाब दिया दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, और कल मिलते हैं हम नए प्रश्नों के साथ। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।